दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपका दिल तोड़ देगी, आंखें नम कर देगी और आपसे सवाल करेगी, इंसानियत कहां खो गई। ये कहानी है एक बेटी का कर्ज, एक मासूम का त्याग और उस दुनिया की बेरुखी की जिसने उसे अकेला छोड़ दिया। ये कहानी है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की, जहां बुंदेलखंड की सूखी धरती पर एक छोटा सा गांव था, बरौना। उस गांव के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी एक बूढ़ी औरत, गंगाबाई। उम्र कोई 70 के आसपास, कद काठी अब झुक चुकी थी, हाथ पैर कांपते थे, लेकिन आंखों में एक चमक थी, उसकी बेटी की याद। गंगाबाई के पति का देहांत 20 साल पहले हो चुका था। उसके बाद वो अकेली ही रहती थी। उसकी एक इकलौती बेटी थी, मुन्नी। मुन्नी जब महज 5 साल की थी तभी उसके पिता चल बसे। गंगाबाई ने दूसरों के घरों में काम करके, खेतों में मजदूरी करके, कभी भूखी रहकर अपनी बेटी को पाला। मुन्नी बहुत होशियार थी, स्कूल में हमेशा अव्वल आती। गंगाबाई का सपना था कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, गांव की सेवा करे। वो रोज मुन्नी से कहती, बेटी तू खूब पढ़, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकती हूं। मुन्नी 10वीं में थी, पूरे जिले में टॉप किया। स्कूल वालों ने गंगाबाई को बुलाकर सम्मानित किया। प्रिंसिपल मैडम ने कहा, गंगाबाई, तुम्हारी बेटी बहुत प्रतिभाशाली है, इसे अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, आगे बहुत नाम कमाएगी। गंगाबाई की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन खुशी के साथ चिंता भी थी। आगे की पढ़ाई के लिए पैसे कहां से आएंगे? 11वीं 12वीं के लिए शहर जाना होगा, कोचिंग करनी होगी, किताबें लेनी होंगी। ये सब इतना महंगा था कि गंगाबाई के लिए सोचना भी मुश्किल था। एक दिन मुन्नी ने मां से कहा, मां, मैं शहर नहीं जाऊंगी, यहीं पढ़ लूंगी। गंगाबाई ने कहा, नहीं बेटी, तू जा, मैं किसी तरह इंतजाम कर लूंगी। लेकिन मुन्नी को पता था कि उसकी मां के लिए यह संभव नहीं है। उसने एक फैसला किया, एक ऐसा फैसला जो उसकी जिंदगी बदल देगा और उसकी मां का दिल तोड़ देगा। उसी गांव में एक अमीर आदमी रहता था, ठाकुर हरि सिंह। उसके पास जमीनें थीं, बड़ा मकान था, गाड़ियां थीं। उसकी पत्नी नहीं थी, उसका एक बेटा था, सूरज, जो शहर में पढ़ता था। ठाकुर हरि सिंह ने मुन्नी को देख रखा था। वो जानता था कि मुन्नी कितनी होशियार है और कितनी सुंदर है। एक दिन ठाकुर हरि सिंह गंगाबाई की झोपड़ी पर आया। उसने कहा, गंगा, तेरी बेटी को पढ़ाना चाहती है, मैं पढ़ा सकता हूं, शहर भेज सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। गंगाबाई ने पूछा, क्या शर्त? ठाकुर ने कहा, मुन्नी मेरे बेटे सूरज से शादी करेगी। अभी से तय कर लो, मैं उसे पढ़ाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, फिर दोनों की शादी कर दूंगा। गंगाबाई के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, ठाकुर साहब, मुन्नी अभी छोटी है, पढ़ने दीजिए पहले। ठाकुर ने कहा, पढ़ेगी भी, शादी भी होगी, इसमें बुराई क्या है? मेरे बेटे से कम है क्या? गंगाबाई ने मना कर दिया, लेकिन ठाकुर नहीं माना। उसने गांव वालों को भड़काना शुरू कर दिया। कहने लगा, गंगा की बेटी हमारे बेटे के लायक नहीं है, हम एहसान कर रहे हैं। मुन्नी को जब यह सब पता चला तो वो टूट गई। वो रोई, बहुत रोई, लेकिन फिर उसने सोचा, माँ कितनी मेहनत करती है, कितना तकलीफ झेलती है। अगर मैं ठाकुर के बेटे से शादी कर लूं तो माँ को आराम मिलेगा, मेरी पढ़ाई भी होगी, माँ की चिंता भी खत्म होगी। उसने माँ से कहा, माँ, मैं तैयार हूं, ठाकुर के बेटे से शादी कर लूंगी। गंगाबाई चीख पड़ी, नहीं बेटी, तू ऐसा मत कर, मैं तुझे किसी भी कीमत पर बेच नहीं सकती। मुन्नी ने माँ को गले लगा लिया, माँ, तूने मेरे लिए इतना कुछ किया है, अब मेरी बारी है, मैं तुझे सुख दूंगी। गंगाबाई ने बहुत समझाया, लेकिन मुन्नी नहीं मानी। उसने ठाकुर के सामने हां कर दी। शादी की तारीख तय हो गई। मुन्नी की शादी सूरज से हो गई। सूरज उस समय शहर में इंजीनियरिंग कर रहा था। शादी के बाद वो शहर चला गया और मुन्नी को साथ ले गया। ठाकुर ने उन दोनों के लिए शहर में फ्लैट ले लिया। मुन्नी को लगा उसकी जिंदगी बन गई, लेकिन सूरज का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आने लगा। वो शराब पीता था, मुन्नी को पीटता था, उससे नौकरानी की तरह काम करवाता था। मुन्नी की पढ़ाई तो दूर, उसे घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। मुन्नी रोती, माँ को फोन करती, लेकिन गंगाबाई क्या कर सकती थी? वो गांव में अकेली बूढ़ी औरत थी, लाचार। एक दिन सूरज ने शराब के नशे में मुन्नी को इतना पीटा कि वो बेहोश हो गई। पड़ोसियों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। 3 दिन तक वो कोमा में रही। जब होश आया तो उसने सबसे पहले माँ को याद किया। उसने नर्स से फोन मांगा और गंगाबाई को फोन लगाया, माँ, मैं मर रही हूं, मुझे बचा लो। गंगाबाई के होश उड़ गए। वो कैसे जाती? उसके पास पैसे नहीं थे, ना ही कोई था जो उसे शहर ले जाता। वो बस रो सकती थी और रोई।
गांव वालों ने पैसे जोड़े, किसी तरह गंगाबाई को बस में बिठा दिया। 70 साल की बूढ़ी पहली बार अकेली शहर जा रही थी। उसे नहीं पता था कि बस कहाँ रुकेगी, कहाँ उतरना है, कैसे अस्पताल जाना है। बस में एक अच्छा आदमी मिल गया। उसने गंगाबाई की मदद की, उसे सही जगह उतारा, अस्पताल तक छोड़ाया। जब गंगाबाई ने मुन्नी का देखा तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। मुन्नी का चेहरा सूजा हुआ था, हाथ पैर पर चोट के निशान थे, आंखों में जिंदगी नहीं बची थी। वो माँ को देखकर रो पड़ी। माँ, मुझे यहाँ से ले चलो, मैं यहाँ नहीं रह सकती। गंगाबाई ने सूरज को फोन किया। उसने कहा, बेटा, मुन्नी को मेरे साथ गांव चलने दो, कुछ दिन आराम कर लेगी। सूरज ने गालियां दी। बुढ़िया, तो अपनी बेटी को ले जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसे रखूंगा नहीं। गंगाबाई मुन्नी को लेकर गांव लौट आई। उसने सोचा अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सूरज ने केस कर दिया। उसने कहा, मुन्नी मेरे घर से गहने लेकर भागी है, उसने मुझे धोखा दिया। पुलिस गांव आई, मुन्नी को जेल ले जाया गया। गंगाबाई ने बहुत समझाया, मेरी बेटी बेगुनाह है, उसे मारा पीटा गया है, वो भागी है अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन सूरज के पास पैसे थे, रिश्तेदारी थी, उसने पुलिस को खरीद लिया। मुन्नी पर केस दर्ज हो गया, उसे जेल भेज दिया गया। गंगाबाई ने वकीलों के चक्कर लगाए, अपने गहने बेच डाले, झोपड़ी गिरवी रख दी, जो कुछ बचा था वो भी बेच दिया। लेकिन सूरज के आगे वो कुछ नहीं कर सकी। मुन्नी जेल में थी। गंगाबाई हर हफ्ते उससे मिलने जाती। 100 किलोमीटर का सफर बस से, अकेले। 70 साल की बूढ़ी, टूटे शरीर, टूटे दिल के साथ। जेल में मुन्नी की तबीयत खराब हो गई। उसे खांसी हुई, बुखार आया। जेल के डॉक्टर ने ठीक से इलाज नहीं किया। हफ्ते भर में वो निमोनिया का शिकार हो गई। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गंगाबाई को खबर मिली उसकी मुन्नी नहीं रही। वो जमीन पर गिर पड़ी, चीख पड़ी, मेरी बेटी, मेरी मुन्नी, मुझे ले चलो अपने साथ। लेकिन मुन्नी तो चली गई, वापस नहीं आनी थी। गंगाबाई ने आखिरी बार अपनी बेटी को देखा। मुन्नी का चेहरा शांत था, जैसे सो रही हो। गंगाबाई ने उसके माथे पर हाथ रखा। बेटी, तू चली गई, मुझे अकेला छोड़ गई, मैं तेरे बिना कैसे जीऊंगी। गंगाबाई ने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वो अपनी बेटी का इंसाफ लेकर रहेगी। उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। एक बूढ़ी अनपढ़ औरत, अकेले, बिना पैसे के, बिना किसी सहारे के। वकीलों ने मुफ्त में केस लड़ने से मना कर दिया। एक वकील ने कहा, बाई, तुम हार जाओगी, सूरज के पास पैसे हैं, ताकत है, तुम क्या कर लोगी। गंगाबाई ने कहा, मेरी बेटी मर गई, अब मुझे डरने की क्या जरूरत है। उसने अदालत के बाहर धरना दिया। मीडिया वाले आए, खबर छपी, टीवी पर दिखा। लोगों को पता चला कि एक बूढ़ी मां अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रही है। सूरज पर दबाव बना। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। केस चला, गवाही हुई। आखिरकार 2 साल बाद सूरज को सजा हुई, उम्र कैद। गंगाबाई ने इंसाफ पा लिया, लेकिन उसकी बेटी वापस कहां थी? वो तो चली गई। अब गंगाबाई अकेली है। वही टूटी झोपड़ी, वही टूटा बिस्तर, वही टूटा दिल। उसके पास अब कुछ नहीं है, न बेटी, न पैसे, न उम्मीद। वो हर शाम अपनी झोपड़ी के बाहर बैठती है, उस रास्ते को देखती है जिधर से मुन्नी आती थी स्कूल से लौटकर। वो उसकी आवाज़ सुनती है, माँ, मैं आ गई, खाना दे। लेकिन जब आंखें खोलती है तो सिर्फ सन्नाटा होता है, बस खालीपन, एक माँ का खालीपन जिसे भरने वाली कोई नहीं। गांव वाले कभी कभी खाना दे जाते हैं, कोई रोटी रख जाता है, कोई दाल। गंगाबाई खा लेती है, बस जिंदा रहने के लिए। उसे अब जीने की कोई इच्छा नहीं, बस सांसें चल रही हैं। एक दिन गांव में एक छोटी लड़की मिली, करीब 5 साल की, अनाथ, बेसहारा। उसके माँ बाप नहीं थे। वो गली गली भटक रही थी। गंगाबाई ने उसे देखा। उसकी आंखें बिल्कुल मुन्नी जैसी थीं, बड़ी बड़ी, मासूम। गंगाबाई का दिल पिसच गया। उसने उसे गोद में उठा लिया। बेटी, तू कहाँ से आई? लड़की ने कहा, मुझे कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। गंगाबाई ने कहा, अब तू अकेली नहीं है, मैं हूं ना। वो लड़की को अपनी झोपड़ी ले आई, उसे खाना खिलाया, कपड़े पहनाए, अपने पास सुलाया। उसने उसका नाम रखा छोटी मुन्नी। गांव वालों ने कहा, गंगाबाई पागल हो गई हो, खुद भूखी मरती हो, दूसरे के बच्चे को पालोगी। गंगाबाई ने कहा, मेरी मुन्नी चली गई, शायद भगवान ने इसको भेजा है, अब यही मेरी बेटी है। छोटी मुन्नी ने गंगाबाई की जिंदगी में फिर से रोशनी भर दी। वो सुबह उठती, गंगाबाई को चाय बनाकर देती, स्कूल जाती, वापस आकर माँ को पढ़ाई सुनाती। शाम को दोनों साथ बैठकर खाना खाते। गंगाबाई फिर से जीने लगी। उसने ठाना कि इस बार वो अपनी बेटी को पढ़ाएगी, उसे कभी किसी के सामने झुकने नहीं देगी। वो फिर से मजदूरी करने लगी। अब उम्र ढल चुकी थी, शरीर साथ नहीं देता था, लेकिन हौसला बुलंद था।
छोटी मुन्नी ने भी माँ का नाम रोशन किया। 5वीं में टॉप किया, 8वीं में टॉप किया, 10वीं में पूरे जिले में दूसरा स्थान मिला। गंगाबाई के सपने फिर से जाग उठे। उसने सोचा शायद भगवान ने उसकी सुनी, शायद उसकी मुन्नी वापस आ गई है नए रूप में। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। छोटी मुन्नी जब 11वीं में थी तभी एक दिन स्कूल से लौटते समय उसे तेज बुखार आ गया। गांव के डॉक्टर ने दवा दी लेकिन बुखार कम नहीं हुआ। 3 दिन बाद हालत गंभीर हो गई। गंगाबाई उसे शहर के बड़े अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने जांच की और चेहरा देखकर सिर हिला दिया। बहुत देर हो चुकी है, इसे डेंगू है, अब कुछ नहीं हो सकता। गंगाबाई के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चीख पड़ी, नहीं डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को बचा लीजिए, मैंने अभी अभी उसे पाया है, इसे मत ले जाइए मुझसे। लेकिन डॉक्टर क्या कर सकता था। छोटी मुन्नी ने गंगाबाई का हाथ पकड़ा और धीरे से बोली, माँ मैं जा रही हूँ, तुम रोना मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उसकी